हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रश्न पत्र में आपके 50 प्रश्न होंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनसे आप समझ सकते हैं कि 2018 में पेपर हुआ था आपका बीएड प्रवेश परीक्षा का, तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, तो उसी प्रकार से मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो देख लीजिए, समय बहुत कम है, समय के अकॉर्डिंग समय देखा जाए तो बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग चलिए यहाँ पर अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन को दबा करके हमसे जुड़ सकते हैं। बेल आइकन बगल में दी गई होगी, इसको दबाने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलते रहेंगे। और मैं स्ट्रीम मटेरियल आपको टाइमली प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग जरूर वॉच करते रहें। विज्ञान वर्ग के लिए मैंने द्वितीय प्रश्न पत्र भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। प्रथम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये किसके संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है 61वां संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे तीसरा जो प्रश्न है, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आएंगे चौथे प्रश्न में, जिसमें दिया गया है किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं, भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस नदी में स्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये आपको पता होगा, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे यहाँ पर सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण आपका कब होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जिसमें पूछा गया है NCTI। NCTI है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है NCTI का। तो दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ए ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 8वें प्रश्न में आते हैं, जिसमें दिया गया है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थ। इस प्रश्न में दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं। तो दोस्तों, जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9वें नंबर प्रश्न में आते हैं। 9वें नंबर प्रश्न में दिया गया है चूना पत्थर जो परिष्कृतीकरण के बाद में परिवर्तित होता है, तो किस में हो जाता है दोस्तों। जो चूना पत्थर है परिष्कृतीकरण के बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, ये मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 10वें नंबर प्रश्न में, एक बैंक जो कि शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है, कब कहलाता है, किस कंडीशन में कहलाता है वो शेड्यूल्ड बैंक। तो दोस्तों, वो जो आपकी कंडीशन है वो है RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में जो बैंक शामिल हैं वो सारी शेड्यूल बैंक कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर प्रश्न में, दिया गया है इसमें भारत का राष्ट्रपति सभा जो राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है, या कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न में आते हैं। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है या दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही ऑप्शन है कथा और साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं, जिसमें दिया गया है चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है। जो चौथा खंबा है वो जो संप्रत्यय है वो संदर्भित किसे करता है। तो दोस्तों, ये करता है आपका प्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न में आते हैं, जिसमें दिया गया है शोभना गुरटू
प्रवर्तक है तो शोभना जो गुरटू है वो किसका प्रवर्तक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही ऑप्शन आपका होगा ठुमरी। ठीक है, ठुमरी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है, सौर मंडल के किन ग्रहों को निष्क्रिय ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो मंगल एवं बुध दिया है, बुध एवं शुक्र है, पृथ्वी एवं मंगल है और पृथ्वी एवं बुध है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका होगा बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, रेटिनॉल का सामान्य जो नाम है रेटिनॉल का वो किसे कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो दोस्तों ये कहा जाता है विटामिन ए को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर प्रश्न में आते हैं और इसमें दिया गया है पाक जल मरुमध्य जो दिया गया है वो अलग करता है, जो जलड मरुमड है मध्य है वो किसे अलग करता है? किन 2 देशों को अलग करता है? तो दोस्तों ये जो अलग करता है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जो जल डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 19वां जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो दोस्तों ये हैं 324 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है पोंगल त्यौहार है। तो पोंगल त्यौहार जो है वो किससे रिलेटेड है? दोस्तों तमिलनाडु का है पोंगल त्यौहार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न में, 21 नंबर प्रश्न में आते हैं जिसमें दिया गया है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य जो 29वां राज्य है वो कौन सा बना है 2014 में? तो दोस्तों समझ रहे होंगे कौन सा बना है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें तेलंगाना जो आपका भारत का 29वां राज्य बना है 2014 में। जापान की संसद का नाम है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी आपकी मस्कट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहू का मुख्य जो त्यौहार है वो क्या है? मतलब किसका मुख्य त्यौहार है? जो बिहू है वो किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो दोस्तों बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर प्रश्न में, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है 29, 51 ए, 12, 15। तो सही ऑप्शन आपका 51 ए है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? स्कर्वी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर प्रश्न में आते हैं जिसमें दिया गया है सतत विकास का लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? कौन सी अवधि निर्धारित की गई है विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो 2016 है उससे लेकर के 2030 तक की जो लक्ष्य है वो रखा गया है कि जो विकास लक्ष्य है वो रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर प्रश्न में जिसमें दिया गया है कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। कैलाश जो सत्यार्थी है वो किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बचपन बचाओ आंदोलन से। 29 नंबर प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आपके बचे प्रश्न मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं और सारे प्रश्न पत्र मैं करवाऊंगा जो कि 2017 के, 2016 के, 2015 के सारे करवाने वाला हूं दोस्तों। तो हमसे जुड़ें, नीचे सब्सक्राइब की बटन को दबाएं जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न जिसमें दिया गया है कि किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। सुरेश प्रभु है। ठीक है, सुरेश प्रभु। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।
दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपकी बेल ऐसी हो जाएगी जिससे आपको सारे जो भी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं और सिलेबस है वो आपको समय से मिलते रहेंगे दोस्तों। और इस चैनल पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं।